अस्सलामुअलैकुम। आज डे 2 एनईटी इंट्री टेस्ट में जितने भी मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज़ आए, कुछ एमसीक्यूज़ को हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। रिमेनिंग एमसीक्यूज़ को अभी डिस्कस करेंगे। हमारे पास एक इक्वेशन गिवन थी अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स जिन्होंने हमें ये क्वेश्चंस प्रोवाइड किया, और गिवन ये था कि एक्स की इक्वेशन और सेंटर मालूम करना था। तो आप कुछ भी नहीं करेंगे, आप एक्स की टर्म्स को देखें कि एक्स की टर्म कहाँ कहाँ दी हुई है। एक एक्स की टर्म आपको ये दी हुई है, एक एक्स की टर्म आपको ये दी हुई है। इनको डेरिवेट कर दें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और बाकियों को सपोज करेंगे वो ज़ीरो हैं। तो ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, सही है। जब आप एक्स वाली टर्म को डेरिवेट करेंगे तो 16x² का डेरिवेटिव 32x, और -32x का डेरिवेटिव -32, और ये ज़ीरो होगा इक्वल्स टू ज़ीरो। एक्स की क्या वैल्यू आएगी, 1 आ जाएगी यहाँ से। इसी तरह आप y के लिए जब आप सेंटर मालूम कर रहे हैं तो हमेशा यही काम करेंगे। ये शॉर्ट ट्रिक है आपकी। आप अब y के लिए क्या करेंगे, y को टर्म्स लिखें 4y² - 24y, और बाकी सपोज करेंगे वो ज़ीरो हैं, सही है। तो आप डेरिवेटिव अप्लाई कर दें विद रिस्पेक्ट टू y। 4y² का डेरिवेटिव 8y - 24y का डेरिवेटिव 24 इक्वल्स टू ज़ीरो। तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। सेंटर क्या आ गया आपका 1,3, यानी x और y, सही है भाई। गिवन है पैराबोला की इक्वेशन, लेटेस्ट सेक्टम और वर्टेक्स फाइंड आउट करना है। जब भी आपके पास पैराबोला की इक्वेशन का बोला जाए और बोला जाए कि लेटेस्ट सेक्टम को फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले आप देखें कि आपके पास x² या y², कौन सी इक्वेशन में x² है या y² है। अगर y² है तो आप x के कोफिशिएंट को लेंगे, चूज़ करेंगे। वो क्यों लेंगे मैं बताता हूँ। लेकिन अगर आपके पास x² होता तो आप y के कोफिशिएंट को लेते, लेकिन मेरे पास y² है तो मैं x के कोफिशिएंट को लूँगा। और ये जो x का कोफिशिएंट है ये मेरे 4a के इक्वल है। मोड लाजमी लगाइएगा, -8 मोड के इक्वल है, तो यानी a, और a की क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2। अब आपने वर्टेक्स फाइंड आउट करना है। लेटेस्ट सेक्टम हो गया, वर्टेक्स फाइंड करना है। वर्टेक्स के फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, आप अपनी गिवन इक्वेशन को देखें कि आपके पास y² की फॉर्म में इक्वेशन थी, तो आप विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेट करेंगे और x को डील करेंगे एज अ कांस्टेंट। जब भी किसी कांस्टेंट पे डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं तो वो ज़ीरो हो जाता है। तो y² का डेरिवेटिव 2y, -4y का डेरिवेटिव -4। x मैंने आपको बताया हम कांस्टेंट ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं, गिवन इक्वेशन जो है उसमें y² है, तो y² की विद रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। अगर ये x² होता तो हम x की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव अप्लाई करते और y को कांस्टेंट लेते, सही है। तो ये ज़ीरो हो गया। 4 तो है ही कांस्टेंट, ये भी ज़ीरो हो गया। ये मैंने शॉर्ट ट्रिक पहले भी बता चुका हूँ, पास पेपर भी जब सॉल्व कराए थे उस टाइम पे भी इस तरह के क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व आउट करवाया था। और आज इस तरह के क्वेश्चंस आ चुके हैं तो आपको ये सॉल्व करने चाहिए। आप खुद आपके पास इतनी स्किल्स होनी चाहिए कि आप इनको सॉल्व आउट करें। तो y की वैल्यू आ गई 2। अब ये y की वैल्यू 2 आप इस इक्वेशन में पुट करें। तो जब आप 2 पुट करेंगे तो आप आंसर देखेंगे क्या आ रहा है। 2 का स्क्वायर यानी 4 हो गया, -8 - 8x + 4, x की वैल्यू 0 आ रही है। तो आपका वर्टेक्स जो है ना वो निकला 0,2। आपका वर्टेक्स 0,2 आ रहा है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। ये एमसीक्यूज़ आया हुआ है एनईटी इंट्री टेस्ट आज के टेस्ट में, डे 2 में, जिसमें ये दिया हुआ है। अब आप बच्चे क्या कर रहे हैं, कैलकुलेटर के थ्रू भी यूज़ कर रहे हैं और सॉल्व आउट कर रहे हैं, सही है, उसमें भी कोई मसला नहीं है। लेकिन उसको कैलकुलेटर के ज़रिए कर रहे हैं वो भी अच्छी बात है, जल्दी हो जाएगा। लेकिन इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है। जब भी sin x आ जाए या cos x आ जाए, दोनों में सेम है। आपने क्या करना है, 62 पाए, देखें पाए होना चाहिए यहाँ पे, 62 पाए माइनस, आप ये कर देंगे। इसकी सिंपल से शॉर्ट ट्रिक है, पाए नहीं लिखिएगा, जस्ट कोफिशिएंट लिखें 62 - 15, सही है। और sin x हो या cos x हो हमेशा मल्टीप्लाई 2 से करा दीजिएगा, तो ये आपका आंसर जो भी इसको सॉल्व कीजिएगा आपका राइट आंसर आ जाएगा। अच्छा, अगर यहाँ 0 होता, ये होता 62 और 0, तो आप क्या करते हैं 62 - 0, और cos x होता या sin x होता तो मल्टीप्लाई 2 कर देते, तब भी आंसर आ जाता, सही है। मतलब यहाँ कोई भी नंबर हो तो वो 0 वो माइनस करा दीजिएगा आप, और sin x हो तब भी मल्टीप्लाई बाय 2, cos x हो तब भी मल्टीप्लाई बाय 2। अच्छा बात सुने, अगर ये जो है ना इस तरीके से आ जाए 6/3 × पाई 13, 6/13, तो फिर ये शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करेगी। फिर इन चीज़ों के लिए शॉर्ट ट्रिक नहीं है, सही है। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में आपके पास नंबर्स आते हैं तो फिर शॉर्ट ट्रिक मत लगाइएगा ये वाली। लिमिट्स x टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब आप ये देखें कि आपके पास न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में हायर पावर कौन सी है। न्यूमिनेटर में हायर पावर 4, इसमें भी हायर पावर 4। जब भी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की पावर हायर पावर इक्वल हो जाए तो आप वहाँ से हायर पावर के कोफिशिएंट्स को ले लें,
न्यूमिनेटर में हायर पावर के कोफिशिएंट क्या है -7, डिनोमिनेटर में क्या है 5। ये आपका आंसर आ गया 1 प्लस। अच्छा ये मैंने आपसे पहले भी कहा आयोटा वाले क्वेश्चंस को हम सॉल्व आउट करते हैं। तो चलें मैं अभी इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूँ। पार्ट 1 में 1-2 क्वेश्चंस रहते हैं, उनको भी सॉल्व करना है लास्ट में। तो इसमें देखें बहुत आसान है। आपने क्या करना है, हमेशा इसकी शॉर्ट ट्रिक है -4 लाजमी लिखना है। अब इसकी जो पावर बनानी है हमने वो डिसाइड करना है कि ये जो 8 है ये क्या 4 से डिविजिबल है। बिल्कुल है। अब आप मुझे बताएं कि 4 से डिविजिबल है अगर, तो कौन सा नंबर आएगा, 2 आएगा। तो 2 आप पावर बना देंगे, सही है। और अगर बिल्कुल एग्जैक्ट डिविजिबल है तो आप 1 प्लस आयोटा इंटू 0 कर देंगे, सही है। और इसको सॉल्व आउट कर लें। ये 0 किसी भी चीज़ की पावर 0 आ जाए तो 1 हो जाता है। -4 का स्क्वायर यानी 16, तो 16 आपका आंसर है। फॉर एग्जांपल अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से होता 9, तो आप -4 लिखते। 9 डिविजिबल नहीं है, 8 डिविजिबल है ना, तो पीछे जाएंगे। 8 डिविजिबल है तो यहाँ लिखेंगे 2, क्योंकि 8 को जब 4 से डिवाइड करूँगा तो 2 आ रहा है ना। लेकिन अब क्या बचा 1 प्लस आयोटा इंटू पावर 1 बची। देखिए ना पावर 1 बची ना, जैसे हम ओमेगा वाले क्वेश्चंस में करते हैं। तो अब -4 का स्क्वायर का डेरिवेटिव 16 और इससे मल्टीप्लाई करवा दें 1 प्लस आयोटा से, 16 + 16 आयोटा। अब आप बेशक अपना इंटर वाला मेथड अप्लाई करें या शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करें, आपका आंसर सेम आएगा। इससे परेशान ना होइएगा कि कभी आपको गलत शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा मैं। आपकी शॉर्ट ट्रिक, ये जो शॉर्ट ट्रिक है हमेशा वैलिड होगी, आपके तमाम आंसर्स फ़ौरन आ जाएंगे। बहुत आसान एमसीक्यूज़ है। आप इसको पहले जो है ना फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, x² में प्लस, अब ये देखें ये आपका a है और ये आपका x² है, ये a² होना चाहिए। तो ये इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर सकता हूँ, 3 लिखूँगा, स्क्वायर कर दूँगा। अब फार्मूला क्या कहता है, हमारा एक फार्मूला इंटर में, इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं लगा रहा, ये इंटर का फार्मूला लगा रहा हूँ, x² + a², सही है। इसका फार्मूला क्या है, कहता है 1/a tan इनवर्स x/a + c। तो 1/a यानी a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, 1/3। ये अगर फार्मूला देखें tan इनवर्स लिखूँगा x/a यानी x/a, तो x तो मेरा x ही है और अपॉन a क्या है 3 + c। ये मेरा आंसर भी आ गया। ना समझ आया हो आप इंटर का फार्मूला उठा के देख लें, मैंने फार्मूला लगाया, बस कुछ भी नहीं किया, फार्मूला लगाया। ये बहुत आसान एमसीक्यूज़ है। लेकिन इस एमसीक्यूज़ ये थोड़ा सा ट्रिकी एमसीक्यूज़ है। एनईटी ने इसमें एक छोटी सी ट्रिक डाली है। ट्रिक है कि जब भी आपसे पूछा जाता है ना कि अगर कोफिशिएंट सिर्फ बता दें तो फिर तो बहुत आसान होता है, लेकिन इसने आप इस बार बोला कि x³ का कोफिशिएंट बताएं मुझे। क्या बोला, x³ का कोफिशिएंट बताएं। तो अब यहाँ तो इसको ये भी बताना चाहिए था कि 3 की पावर ये है और x की पावर ये है। x की पावर तो बता दी, 3 की पावर नहीं बताई। तो अगर ऐसा केस आ जाए जिसमें सिर्फ a की पावर बताइए हो, तो आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ से कॉमन लें। पहले तो आपको कॉमन लेना पड़ेगा। 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 3 की पावर 7 बाहर आ जाएगा ना, पावर के साथ आएगा ये 1 + x/3, सही है। अब आप दोनों 1 को और x/3 को ऐसे लिखें, 1 और x/3। देखें x मुझे क्या चाहिए था, x³ चाहिए था ना मुझे। ये देखें पावर देखें आप, तो मैं 3 लगा दूँगा। मुझे यानी x³ का कोफिशिएंट चाहिए तो मैं 3 लगा दूँगा। तभी जब मैं मल्टीप्लाई यानी पावर अप्लाई करूँगा तो x³ हो जाएगा। और अब मुझे c भी लगाना होगा। तो मेरी ये वाली n देखें, ये n क्या दिया हुआ है 7, और ये वाली जो r है ना ये इसकी बेसिस पे डिसाइड होगा, x की बेसिस पे, यानी हमेशा सेकंड वाले फैक्टर की बेसिस पे डिसाइड होगा। ये सेकंड यानी आपके पास जो लिखा हुआ है इसकी पावर क्या है 3, 7c3, और ये 3 की पावर 7 जो आपसे वैसे ही मल्टीप्लाई भी हो रहा है। तो अब ये 3 की पावर 7 ऐसे ही आ जाएगा, 7c3 ऐसे ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय x³/3 का क्यूब। इनको सॉल्व आउट करें, ये वाला पूरा कोफिशिएंट सॉल्व आउट करें। कोई नंबर आ रहा होगा, फॉर एग्जांपल जो भी कांस्टेंट नंबर आ रहा है उसको x³ के साथ, वो x³ का कोफिशिएंट बन जाएगा। तो फिर अपना आंसर ढूंढिएगा। लेकिन अगर इसमें ये बोल दिया जाता ना, इस तरीके से बोला जाता कि 3 की पावर 4 x³, तो फिर ज़्यादा आसान हो जाता। फिर मैं डायरेक्ट कॉमन नहीं लेता, मैं डायरेक्ट 3 की पावर 4 लिखता, x³ लिखता, और जो r डिसाइड करता वो हमेशा सेकंड वाले की बेसिस पे डिसाइड करूँगा, उसकी पावर के बेसिस पे डिसाइड करूँगा। लेकिन अगर आपको सिंगल गिवन है तो आप कॉमन लेंगे हमेशा।
इस पर आप डेरिवेटिव अप्लाई करना है तो बहुत आसान है, डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा। ए की पावर एक्स ऐसे लिखेंगे ln a, ये कल भी आया हुआ था, डे 1 में भी ये MCQs आया हुआ है, मैंने कल करवाया, कल ही वीडियो में मैंने करवाया वाला MCQs। इसमें आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं a² - b² का, तो ये आ जाएगा आपका sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। मैं थोड़ा जल्दी करवा रहा हूँ, अगर आपको ना समझ आ रहा हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ लीजिएगा, मैं इसलिए थोड़ा जल्दी करवा रहा हूँ कि आप लोगों की तैयारी है, बस आप जस्ट आपके आंसर वेरीफाई होते जाएँ आपको। तो sin स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर ऐसे ही लिखूँगा। अच्छा, ये पहले ये वाला फॉर्मूला कंप्लीट कर लूँ, sin स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और नीचे आप डिनोमिनेटर में गया आपके पास, ये आपका कैंसिल आउट हो गया। मैंने कुछ भी नहीं किया, a² - b² का फॉर्मूला अप्लाई किया, a² - b², वो क्या कहता है a + b a - b। तो यहाँ पे पावर 4 थी तो मैंने स्क्वायर की फॉर्म में ये लिखी। sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होता है 1, तो आपका आंसर क्या आ रहा है 1, आपका आंसर आ रहा है। देखें, बड़े क्वेश्चंस को देख के घबराया ना करें, आसान होते हैं ये, इन पे आपने खुद लगाना है, इन पे खुद लगाना है। क्यों? क्योंकि देखें, ये जो मैंने यहाँ फॉर्म लगाई है ना, यही यहाँ पे भी इसी तरीके से लगेगा, तो आपने खुद अप्लाई कीजिएगा। अब ये बस इसने यहाँ a दिया बता, यहाँ पे 2 की फॉर्म में दे दिया, 2 और 3 की फॉर्म में, ये और आसान है, सेम दिया हुआ है काम, मैं करके दिखा देता हूँ आपको। डी वाई ओवर डी एक्स, अब देखें x की पावर आ गई ना, पहले पावर लिखेंगे, फिर x लिखेंगे, फिर पावर में से एक माइनस करेंगे, फिर x पे दोबारा, यानी इस वाले x पे आप फंक्शन पे दोबारा डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, तो जब अप्लाई करेंगे तो x का डेरिवेटिव 1, तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा n - 1। अच्छा, ये 2 नहीं है, बेसिकली ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज लिया हुआ है, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसका आंसर आएगा। क्यों आएगा, प्रॉपर्टी आप जाके देखिएगा किताब में, वरना अगर ना समझ आए तो फिर पूछ लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, मैं अप्लाई दे दूँगा। फाइंड इंडिपेंडेंट ऑफ x, ये मैं ऑलरेडी शॉर्ट ट्रिक सिखा चुका हूँ, तो ये आपको आनी चाहिए। ये वाली शॉर्ट ट्रिक मैंने नहीं बताई थी, कोफिशिएंट वाली, इसमें जो ट्रिक थी बस वो वाली नहीं बताई थी, अदरवाइज़ ये भी मैंने बताई हुई है, लेकिन इसमें जो NED ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया था वो वाली शॉर्ट ट्रिक के साथ मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया था, तो मैंने बता दिया, इसलिए बता दिया, ये आपको खुद करना होगा। ओके, अब हमारे पास जो नेक्स्ट MCQ है वो इंटीग्रेशन का अगेन। अब आप ये देखें कि 1 का डेरिवेटिव, देखें जब भी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में फंक्शंस हो ना, तो पहले देख लिया करें कि क्या फंक्शन डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है। तो 1 का डेरिवेटिव 0, तो सही है। 10x का डेरिवेटिव क्या है sec² x, तो इसका मतलब मेरे फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है, मैं डायरेक्ट ये लिख सकता हूँ ln 1 + 10x इंटू c प्लस c इंटू c नहीं प्लस c। यहाँ डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो कुछ भी नहीं करेंगे, इसको सेम लिख देंगे, हमेशा e की पावर कुछ भी आ जाए उसको सेम उतार देंगे, मल्टीप्लाई है। अब इसकी पावर के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करें तो 10x का डेरिवेटिव क्या होगा sec² x, तो ये आपका आंसर आ गया। सर्किल हैज़ इट्स, ये मैं आपको इसका अभी आंसर बताता हूँ। अ सर्किल हैज़ इट्स पॉइंट 2,7 एंड पासिस थ्रू द पॉइंट। देखिए, जब भी बोला जाए ना, कोई भी सर्किल हो, कोई भी इक्वेशन जो किसी पॉइंट से पास कर रही हो, तो इसका मतलब वो उस पॉइंट पे लाजमी सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो आप ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं ना, ये वाले पॉइंट्स, इनको आप गिवन इक्वेशन में पुट करें और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जिस ऑप्शन में आ गई वो आपका आंसर होगा। तो ये वाला ऑप्शन जो है ना आपका आंसर आ रहा है। ये मैंने फेसबुक पेज से, ये कुछ जितने भी MCQs हैं कुछ काफ़ी सारे फेसबुक पेज से उठाएं और कुछ मुझे स्टूडेंट्स ने सेंड किए थे, तो ये आप देख लीजिएगा कि अगर कोई MCQs आपको ना समझ आ रहा हो तो बता दीजिएगा। अच्छा, ये पॉइंट मैंने अगेन बता देता हूँ कि ये ही क्यों पुट किया, क्योंकि ये इस पॉइंट से जो आपकी इक्वेशन है ना वो इस पॉइंट से पास कर रही है, सही है। और ये वाला जो पॉइंट है ये सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर है। और लेकिन जब भी आपकी इक्वेशन, अगर आपको ये कंडीशन दी जाए ना आपकी इक्वेशन किसी पॉइंट से पास कर रही है, तो आप उस पॉइंट, वो पॉइंट आपकी इक्वेशन पे लाजमी सेटिस्फाई करेगा। ये 100% है कि वो पॉइंट आपकी इक्वेशन को लाजमी सेटिस्फाई करेगा। अगर नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी इक्वेशन रॉन्ग है। यहाँ क्या है कि आप क्या करेंगे, पहले dx/dθ निकाल लें। ये इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ क्यों। a cos थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, a sin थीटा, cos पे जब भी डेरिवेटिव लगता है तो माइनस आता है, dy/dθ a cos थीटा।
इस पर जब आप लगाएंगे तो एक cos थीटा आ जाएगा ना। अब मुझे निकालना dy ओवर dx। तो ये देखें, जब हम चेन रूल फार्मूला हम इंटर में सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में अप्लाई करते थे तो क्या करते थे, इस तरह के इसे करते थे डी थीटा dx ओवर डी थीटा, ये डी थीटा कैंसिल हो गया और वापसी dy ओवर dx आ गया। तो इनकी पहले वैल्यूज़ पुट करें यहाँ पे। तो dy ओवर डी थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, ए cos थीटा अपॉन माइनस ए साइन थीटा। ये मैंने dx की वैल्यू पुट की है। ए से ए कैंसिल, कॉस अपॉन साइन कॉट थीटा माइनस का कॉट थीटा, ये आपका आंसर आ गया। dy ओवर dx का आंसर आ गया। ये मैंने इसलिए फ़ौरन इतनी जल्दी करके दिखा रहा हूँ कि आपका टाइम सेव हो, आपने जो रिवीजन करना है, कल जिन बच्चों का टेस्ट है वो रिवीजन पर फोकस कर सकें, तो मैक्सिमम आपका टाइम सेव हो जाए। द प्रोडक्ट ऑफ z टू इट्स कॉन्जुगेट z बार विल बी। देखें, अगर z बार ना भी दिया ना दिया जाए तब भी कॉन्जुगेट आपको बता रहा है कि कॉन्जुगेट का मतलब है कि जो z है इसके ऊपर ये बार लगी हुई है। सही है। तो z किसके इक्वल होता है, x प्लस आयोटा वाई, और z बार किसके इक्वल होता है, x माइनस आयोटा वाई। जब इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे, चले मैं मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ, x प्लस आयोटा वाई, x माइनस आयोटा वाई। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या फॉर्मूला, अगेन वही फॉर्मूला नहीं बन गया, a प्लस बी ए माइनस बी, एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हो गया मॉड एक्स जेड के, मॉड जेड के इक्वल हो गया, क्योंकि मॉड जेड का फॉर्मूला यही होता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया, मॉड जेड। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर होती जा रही है, लेकिन हमारे पास एमसीक्यूज़ की जो नंबर ऑफ़ एमसीक्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा हैं, तो क्या करें, सॉल्व तो करने पड़ेंगे। एक्स कॉट एक्स स्क्वायर, अच्छा इसकी शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ये आपको पूरा मेरे पास तो मेरी नॉलेज के मुताबिक मेरे पास इसकी शॉर्ट ट्रिक नहीं है, आपको पूरा इंटर वाला मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे स्पेस कम है तो फ़िलहाल इसको स्किप करते हैं। अच्छा, इसमें दो आपके पास मेथड्स हैं सॉल्व करने के। आप थीटा की वैल्यू सपोज करें, जब भी आप ये देखें ट्रिग्नोमेट्री की इस तरह की चीज़ें ना हो रही हो ना, तो आप थीटा को सपोज कर लिया करें। जैसे एक मैंने पीछे क्वेश्चन कराया ये वाला, 1 मिनट अगर वेट करें आप, मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन कराया, अगर ये भी सॉल्व ना हो रहा हो तो आप थीटा की वैल्यू सपोज करें, जो भी आंसर आ रहा है फिर उसी थीटा की वैल्यू को आप ऑप्शंस में पुट करें। क्वेश्चन का आंसर और ऑप्शन का आंसर अगर मैच हो जाए जिस ऑप्शन पे, तो वो ऑप्शन आपका राइट होगा। अच्छा, लेकिन इसमें हम सॉल्व कर लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। 1 एलसीएम लें, 1 माइनस साइन थीटा हो गया और -1 माइनस साइन थीटा, -1 प्लस 1 कैंसिल आउट। अच्छा, ये 1 प्लस साइन थीटा यानी a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस साइन और माइनस साइन -2 साइन, -2 साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन है कौन सा, ऑप्शन कॉज की फॉर्म में है किस फॉर्म में, तो देन उसको वी कैन कन्वर्ट इट। लेकिन हमारे पास ऑप्शंस नहीं है तो इसलिए मैं इसको यहीं स्टॉप कर रहा हूँ। लेकिन अगर कॉज की फॉर्म में ऑप्शंस होते तो फिर आप क्या करते, इसको कॉज की फॉर्म में लिखते, क्योंकि फॉर्मूला होता है ना साइन स्क्वायर प्लस कॉज स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो फिर इसको कॉज की फॉर्म में करते हैं, और इसको ये फिर जो है ना आगे मज़ीद स्टेप्स होते हैं। अच्छा जी, ये आपके पास जो एमसीक्यूज़ है इसमें आपने कुछ भी नहीं करना, पहले तो आप मल्टीप्लाई कर दें। अब आप ये बताएं कि जब मैं x की जगह पे 0 पुट करूँगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी। तो आपको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, हमेशा मैंने आपको बताया जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो जब इस चीज़ का डेरिवेटिव आप ले रहे होंगे ना, तो कुछ ना कुछ फंक्शन तो बन रहा होगा यहाँ पे। सही है, मैं अभी लिख नहीं रहा, लेकिन जब 1 पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, और नीचे वाला 0 नहीं होगा, करके दिखा देता हूँ आपको। x ऐसे ही रहेगा, आप मल्टीप्लिकेटिव अगर फॉर्मूला लगाएं, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x प्लस e की पावर x माइनस x का डेरिवेटिव 1। देखें अभी भी ये स्टिल आपके पास फंक्शन आ रहा है, लेकिन जब आप 1 पे डेरिवेटिव अप्लाई कर रहे हैं ना तो 0 हो गया, तो 0 आपका आंसर है, यानी पूरा फंक्शन ही 0 हो गया ना। और अब अच्छा जी,
कोफिशिएंट ऑफ सिस्टम, तो ये आपको दिया हुआ है n, ये दिया हुआ है r 9c6। कैलकुलेटर से सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। डेरिवेटिव अप्लाई करना था इसमें, मैं लिखना भूल गया, dy/dx, सॉरी ये y दिया हुआ है, y की वैल्यू है, dy/dx फाइंड करना है। MCQ ये थोड़ा लंबा ज़रूर हो जाएगा, आप डिपेंड करता है आपका ऑप्शन किस टाइप का दिया हुआ है। तो आप पहले तो आप पावर फॉर्मूला डेरिवेटिव का अप्लाई करेंगे, 1/2 ln 1 + x 1 - x 1/2 - 1, तो आपका आ जाएगा -1/2। अब फिर इस पे आप अप्लाई करेंगे, देखें पावर का फॉर्मूला लगा दिया ना, आप इस ये फंक्शन पे अप्लाई करेंगे डेरिवेटिव। तो ln का जब डेरिवेटिव ln पे जब लगाते हैं तो 1/, में आ जाता है, 1/1 + x 1 - x। अब ln का भी लग गया, अब ln का जो फंक्शन है उस पर लगाएं अब आप। तो जब आप इस पे लगाएंगे तो अब आप क्या होगा, डिवीजन फार्मूला लगेगा। मैं करके दिखा देता हूँ, इसी के आगे आएगा कैसे, 1 - x का होल स्क्वायर हो जाएगा, और 1 - x ऐसे ही लिखेंगे। 1 + x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 का 0, x का 1, माइनस डाला, 1 + x ऐसे लिखा, और अब 1 - x पे लगेगा, तो यहाँ आ जाएगा -1। इस पूरे को जब आप सॉल्व आउट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी आंसर इसको लेके आना पड़ेगा आपको ऑप्शंस को देखते हुए, लेकिन मेरे पास ऑप्शंस नहीं है तो फिर मैं यहीं स्टॉप कर रहा हूँ। लेकिन आप अगर इसमें कर क्या सकते हैं, ये जो चीज़ है ये आप न्यूमिनेटर में जाएगी, और अच्छा जी, जब ये न्यूमिनेटर में जाएगी अब इसकी पावर को पॉजिटिव बनाएं। जब आप पावर पॉजिटिव बनाएंगे और ये वाली चीज़ को अब आप एडअप करेंगे तो आपका एक सिंपल फॉर्म बनेगी। ये वाली चीज़ सिंपल हो गई आपकी। अब आप इस चीज़ को सिंप्लीफाई करें, जब आप इस चीज़ को सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 फैक्टर्स आपके बन रहे होंगे, एक ये वाला फैक्टर ये, एक ये, फिर इन दोनों को सॉल्व आउट कीजिएगा तो एक मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगी। लेकिन आपको ये वाला सॉल्यूशन अगर मुश्किल लग रहा है तो फिर आप क्या करें, आप जितने भी गिवन ऑप्शंस हैं उनको इंटीग्रेट कर दें। इंटीग्रेट करने के से अगर आपका यही क्वेश्चन आ रहा है इंटीग्रेट करने के बाद, तो आपका वो ऑप्शन सही होगा। लेकिन वो थोड़ा फिर मुश्किल काम है, अगेन जो ऑप्शन हैं उन पर इंटीग्रेशन अप्लाई करना। ये भी मैं शॉर्ट ट्रिक बता चुका हूँ, ये कैलकुलेटर से होगा आपका। ये देखें, अब ये मैंने ये इंग्लिश इस तरीके से भी आ सकता है, सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर, तो ये 0 के इक्वल होता है। अगर वो बोले प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तो वो मल्टीप्लाई होंगे। ये फिर पार्ट 1 में मैं ये MCQs करवाया है, दोनों MCQs आ जाए हैं। ये आपका कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव अप्लाई कर रहे हैं ना, sin x अपॉन है, यानी आप क्या करेंगे 1 sin इन्वर्स पे जब भी डेरिवेटिव लगता है तो √1 - sin इन्वर्स का जो भी फंक्शन होता है ना उसका स्क्वायर कर देते हैं। कर दिया। अब sin इन्वर्स का जो भी फंक्शन है उस पर दोबारा डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, पहले तो मैंने साइन पे किया था ना, sin इन्वर्स पे, आप उसके एंगल पे करेंगे तो x/a क्या है, इस पे जब आप डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो x/a, यानी 1/a तो आपका कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1, तो a से a कैंसिल, तो आपका आंसर आएगा 1/√1 - x/a का स्क्वायर। यहाँ इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो 1/√a² - x² × a। ये a² आ रहा होगा, लेकिन a² जब रूट से निकलेगा तो वो a बन जाएगा, और फिर इसको मैंने न्यूमिनेटर में भेज दिया। सही है, तो थोड़ा सा आप कोशिश करें अपने आप को जल्दी डायरेक्ट करने की भी कोशिश करें, और ऑप्शंस को फ़ौरन आइडेंटिफाई करें कि कौन सा ऑप्शन आ सके। इतना टाइम नहीं होता कि आप एक एक स्टेप को सॉल्व करें और फिर ऑप्शंस को फाइंड आउट करें। तो आपके पास एक ऑप्शन, एक MCQ ये रह गया और एक पीछे रह गया था आई थिंक। तो इन दोनों को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर फिर भी कोई मसला आता है तो आप मुझे बता दीजिएगा या व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं पर्सनली आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँगा। खुदा हाफिज़।